तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हैं पूर्वी लद्दाख के अंदर, चुशुल गांव है। बहुत ही सुंदर लोकेशन। पश्चिमी लद्दाख, उत्तरी लद्दाख सब जगह घूम करके आ गए। पूर्वी लद्दाख की तरफ हम लोग आ गए हैं। आज हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो रही है। बादल देखिए। इस होम स्टे के अंदर हम लोग रुके हैं। करीब 4400 मीटर हाइट के ऊपर बसा हुआ ये गाँव है। और इस साइड में जो तो ये पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं, उसके बाद में शुरू हो जाता है आगे चाइना। 1962 का जो युद्ध हुआ था ना, उस समय इस गांव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह के गांव में भाई सुंदर सुंदर। यहाँ पर वैसे तो बारिश बहुत ही कम होती है, लेकिन आज अगर हो जाए तो पता नहीं। गांव के अंदर बर्फ पिघल करके पानी आता है, वो ऐसे चलता रहता है, बस हमेशा चलता रहता है ऐसे ही। तो थोड़ा सा चढ़ा हूँ बस। ऐसी लकड़ी की यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, नीचे से ऊपर चढ़ के इतना भी थक गया, सांस फूल जाती है। कल आपको पता है हम लोग पेंगोंग लेक पे थे, सिया भी थोड़ी सी भागी, इतने में गिर गई। हाँफ जाते हैं जल्दी। और ये चीज़ सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रही है, थोड़ी सी यहाँ के लोगों के साथ में कम है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ में वो ये भी हाँफ जाते हैं। मतलब क्योंकि ऑक्सीजन जो यहाँ पर पतली है। नॉर्मली हम बोलते हैं ऑक्सीजन कम है, कम नहीं है। हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन नीचे के इलाकों में भी है, यहाँ पर भी हवा में 21% ही है, लेकिन हवा पतली है। तो एक सांस जितना लेते हैं उसमें जितनी ऑक्सीजन नीचे के इलाकों में हम ले पाते हैं, उससे कम आती है पतली होने की वजह से। भाई ये देखो गांव का सुंदर सा दृश्य है। यहाँ से इस साइड से बारिश वाले बादल आ रहे हैं, और गांव में टावर भी है जियो का, पर नीचे इलाकों वाली कोई भी सिम नहीं पकड़ेगी। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की सिम होगी, वही पकड़ेगी, या पोस्ट पेड नीचे की होगी तो पकड़ेगी। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर इस गांव के बारे में, और इस लोकेशन के साथ में जो जुड़ा हुआ है चाइना का बॉर्डर, इसके बारे में। इस गांव को भी लोगों ने जो खाली करना पड़ा था 1962 के युद्ध के अंदर। भारत के 114 जवान शहीद हुए, बदले में 1000 या 1300 जवान बताते हैं चाइना के, जिनको मार दिया था और यहाँ से वापस भगाया था। युद्ध हुआ था जब, वो सब बातें करेंगे। छत जो ऐसी रखते हैं, मुझे याद है राजस्थान में भी कच्चे घरों में पहले ऐसे ही रखते थे, सीधी ऐसी मिट्टी डाल के, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। -20 डिग्री, 25-25 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर होता है ना, तब यही गर्म रख पाती है। आजकल की सीमेंट वाली, कंक्रीट वाली जंगल नहीं रख पाएंगे, ये रखेगी। जब तक मैं बाहर जाके घूम के आया, आपको बता दूं, ये रूम लिया हुआ है, करीब 1000 इसका चार्ज है। नूडल बना रहे, शिवने सो रही है। बाहर तो बारिश शुरू है भाई। यहाँ के लोग तो डेली नहीं नहाते हैं, नीचे से जो लोग आते हैं वो नहाए बिना नहीं रह पाते। हम लोग नहा के तैयार हो गए। पटोलिया नहीं आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है चेतन दोरजे। शैतान दोरजे। शैतान दोरजे। चेतन दोरजे, शैतान दोरजे नहीं, चेतन दोरजे। आप आर्मी में थे क्या पहले? नहीं। आपके पापा थे? नहीं। शैतान दोरजे, मेजर शैतान वो कौन थे? शैतान सिंह तो मेजर शैतान सिंह तो ढोन का है ना। अच्छा, कुमाऊं रेजिमेंट का। कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अच्छा, वो 62 का लड़ाई हुआ था ना। तब आप क्या करते थे? हम उस वक्त ऐसे मतलब पोटर का काम करता था। पोटर का काम करते थे। आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त हमारा 14-15 साल था। 14-15 साल। अच्छा, 1962 का युद्ध हुआ था, तब इस गांव के अंदर यहाँ पे भी हुआ था। रिजांगला टॉप कहाँ है? उधर है रिजांगला टॉप। ये रिजांगला के युद्ध हुआ था। तो यहाँ से फिर चाइनीज कैसे आए थे? नहीं आए ना। आए नहीं उधर रिजांगला की साइड में भगा दिया उनको। ऊपर पहाड़ी में बस लड़ाई हुआ, उसके बाद ना नीचे आए नहीं। तो ये गांव के लोगों ने गांव खाली किया था? गांव खाली किया था, ऊपर नाले में जाके, ऊपर ले जाके बैठा दिया था। अच्छा
चाइना ने कब्जा किया, उधर किया था, लेकिन इधर कुछ भी कब्जा नहीं कर पाए। नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर वो पहाड़ी पहाड़ी पे बॉर्डर पे आ गया किया। अच्छा, गाँव में आए नहीं। यहाँ से चाइनीज आर्मी दिखती है? हाँ, यहाँ से दिखती है चाइनीज आर्मी? उधर वो पीछे है ना, उधर इन पहाड़ियों के पीछे। हाँ। अच्छा, ये आपके गांव का नाम है चुसुल? चुसुल। चुसुल, चुसुल गांव है और बहुत ही सुंदर गांव है आपका। गाँव तो ठीक है, मगर काफी ठंड है ना। हाँ, ठंड काफी। बर्फ नहीं गिरता इधर? क्या गिरता है? कम गिरता है। कम गिरता है, मतलब ठंड सबसे ज्यादा गिरता है। ठंड जी, हाँ ठंड तो बहुत है, हमारा बर्फ कम गिरता है, ऊपर पहाड़ियों में भी गिरता है। पहाड़ियों में गिरता है, गाँव में इधर नहीं गिरता ना। अच्छा, ये बात है भाई। इतनी हाइट के ऊपर, करीब 4,400 मीटर। कितने फीट के ऊपर है आपका गांव? 14,500 फीट के ऊपर गांव। बस आप कभी उन पहाड़ों पे जाते हो उधर? नहीं, आजकल तो नहीं जाता। पहले पहले तो जाता था, भेड़ बकरी चराया जाता था। भेड़ बकरी चराने के लिए? अभी तो बंद कर दो, ऊपर नहीं जाता वो। अच्छा, अपनी आर्मी रहती है इधर ना? उधर रहता है, बाकी इतना सब हर जगह में नहीं रहता ना। चलो ठीक है अंकल जी। गाय भैंस भेड़ बकरियां रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और मेन काम क्या है आपका इधर? वही है बस वही है। और अब टूरिज्म अगर लोग आ जाएं तो वो है। होता है जी, नीचे से आता है। सब नीचे से आता है। इतना मत हो, थोड़ा। आपका क्या नाम बाबू? अरे रुक जाए। क्या नाम है? जिगजिन। जिगजिन, जिगजिन। जहाज कटा है शून्य के ना। रात में पता नहीं क्या होता है, दिन में फुल खेलती है, पर रात में ठीक से ना नींद लेती है ना लेने देती है। रात में इसको उल्टी आने जैसा भी होता है। ऐसे करती है। अब गोनिया, अब सही है? दवाई ले ली? देती दवाई? अच्छा, नहीं ले ली। चलो भाई, इस गांव से हम लोग जो निकलेंगे अभी। चलो चलते हैं सुंदर सुंदर गांव से भाई। यहाँ पर देखो ऐसे खेत होते हैं, पत्थर की दीवार, और देखो गेहूं की फसल है अभी भी खेतों के अंदर, इतनी ठंड के अंदर। बाय बाय। छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे पहाड़ों से हम तो झोला उठा के चले चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है। पीले पीले दूध पीने जो याक आ गया भाई। याक के बाल सारे उड़े हुए हैं या काटे हुए हैं। हो गए भाई, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। हम लोग आगे जा रहे हैं अभी रिजांगला, जहाँ पर वार मेमोरियल है। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बारे में है। और एकदम ऑफ रोड आ गए, इस तरह का रास्ता है। आज मौसम भी बारिश वाला लग रहा है। पहाड़ों में दूर काले काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो ही रही थी, लेकिन जो भी हो अभी थोड़ी धूप भी आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यात्रा जो हमारी है ना एकदम यूनिक चल रही है एकदम। बाबूडो कटे है बाबूडो। ओए बाबू यहाँ के तो बाबू है मेरो भाई। इतनी ठंड के अंदर घास तो थोड़ी बहुत होती है, बेचारे क्या खाएंगे जानवर। जो इस सड़क के ऊपर काम चल रहा है, पीछे से निर्माण कार्य चल रहा है। 30-40 किलोमीटर तक कह रहे हैं कि ऐसी सड़क है।
पहले भारत की ऐसी नीति थी सरकार की कि बॉर्डर एरिया के ऊपर सड़क नहीं बनानी है, ऐसे ही रखना है ताकि दुश्मन को फायदा ना हो जाए। वाह, बहुत अच्छी नीति थी। दुश्मन को तो पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन पिछले इतने सालों से भारत के लोगों को नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक पर्यटक ही बहुत कम पहुंच पाते थे। क्योंकि सड़क अच्छी नहीं होगी इतना पर्यटक पहुंच पाएंगे ना, यहाँ के लोकल लोगों को फायदा होगा, वो भी इधर उधर जाएं तो उनके भी फायदा होता है। तो हर बॉर्डर के ऊपर भी सड़क होगी तो हमारा ही तो पहले फायदा होगा। दुश्मन का क्यों सोचे हम लोग कि दुश्मन को हो जाएगा। युद्ध की स्थिति के अंदर भी हम लोग तो ऐसे ही सोचे ना कि हमें पहले फायदा होगा। तो अब मैं बता दूं, वर्तमान में ऐसे है कि सड़क बन रही है और हर जगह बन रही है बॉर्डर एरिया के ऊपर। यहाँ पर अभी पश्चिम बंगाल का एक ट्रैक्टर जा रहा था, कोई उनका ठेका लिया हुआ है, एक पता नहीं काम करने के लिए जा रहा था। और रिजांगला वार मेमोरियल हम लोग आ गए। साइड में रिजांगला का युद्ध हुआ था, जहाँ कहीं रिजांगला जो है वो है टॉप है, हाइट वाला टॉप पास है। और ये इस साइड में देखो, उसी की स्मृति में यहाँ पर वार मेमोरियल बनाया हुआ है। इस व्यू के पीछे की साइड में जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं ना, वहां पर है रिजांगला टॉप। बिगमा गाल बेटा, इमा गाल सी क्या गाल, ऐसे फोटो निकलवा सकते हैं। और ऊपर हो देखो भाई, हमारे वीर जवान जो बर्फ के अंदर इतने माइनस में 20-25 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके अंदर लड़े थे। वो दृश्य कुछ इस तरह का है। बचने के लिए ये इस तरह से जूट के कट्टे, इधर पत्थर की दीवार। 2021 को इसका जो दोबारा ठीक से निर्माण हुआ था। इस साइड में जो गैलरी दिख रही है, और ये अहीर धाम 13 कुओं की चार्ली कंपनी के वीर योद्धाओं को इसी स्थान पर तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर TN रेना MVC द्वारा अंतिम विदाई दी गई थी। पवित्र स्थान भारत माता के रणबांकुरों के अदम्य से, क्योंकि ज्यादातर राजस्थान और हरियाणा के अहीर सैनिक थे, इसलिए इसे अहीर धाम नाम दिया गया है। नाम क्यों लिया? अहीर धाम नहीं, राजस्थान हरियाणा यूपी तीनों जगह। हाँ, राजस्थान हरियाणा यूपी के अहीर सैनिक ज्यादा थे, इसलिए इसको अहीर धाम नाम दिया है, रिजांगला मेमोरियल को। 114 लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया, और उन्हीं के बलिदान से आज हम लोग इस भूमि के ऊपर यहाँ खड़े हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, मतलब मरने के लिए वो भारत माता के लिए तैयार थे, और दुश्मनों के ऊपर टूट पड़े। जो कि 3000 सामने से सैनिक आए थे, बता रहे हैं कि करीब 1300 सैनिकों ने अकेले 114, टोटल 120 थे, उनमें से 114 शहीद हुए अपने सैनिक। तो उन्होंने जो उनके छक्के छुड़ा दिए, वापस भागने को मजबूर हो गए थे। तो ये अदम्य साहस की वीर गाथा हम लोगों ने अभी यहाँ पर LCD के ऊपर पूरी युद्ध स्टोरी बताई, वो देखी। और इसी वजह से जो आज हम इस भूमि पर खड़े हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और आप सबको दिखा रहे हैं, सिर्फ उन देश के 114 शहीदों की बदौलत। सैल्यूट है हमारे देश के उन जवानों को जिन्होंने जो इन पहाड़ियों में नवंबर के अंदर युद्ध लड़ा था, रिजांगला का। ऐसी वीरता की गाथाएं सुनने के बाद में आंखें नम हो जाती है, क्योंकि देश पर मर मिटने वाले हमारे वीर सैनिक जो है वही हैं असली हमारे हीरो। जय हिंद। उस समय मेजर शैतान सिंह थे, उनके नेतृत्व में 1962 का युद्ध लड़ा गया था यहाँ पर रिजांगला का, और ये जोधपुर के थे। मेजर शैतान सिंह जो थे वो जोधपुर के थे, और ज्यादातर जोधपुर हरियाणा राजस्थान और यूपी के ही सैनिक थे। मतलब है पूरी आज की लड़ाई है इसकी मेजर शैतान सिंह नेतृत्व में लड़ी गई। हाँ, वीरों की भूमि, भारत भूमि। बस दुख इस बात का है कि इतने सालों से ये भूमि है और यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हुआ यार। हाँ, और इसमें भी रिनोवेशन का काम 2021 के अंदर हुआ है। जो गैलरी हम लोग दो देख के आए दोनों साइड के अंदर, और जो प्रोजेक्टर वगैरह अंदर लगा हुआ था, LCD लगी थी, वो सब अभी 2021 के बाद में स्टार्ट हुआ है। पहले तो अंदर बीच का जो पार्ट था ना मेमोरियल का मेन, वो पहले का है। बर्फ के अंदर से उसके बाद में भारतीय सैनिकों के शव लाने के लिए गए, तब उनके हाथों से राइफल छूटी नहीं थी। युद्ध लड़ते लड़ते बर्फ के अंदर भी वो युद्ध लड़ रहे थे भारत के जवान। जो रिजांगला जो इन पहाड़ों की चोटी पर है,
और नीचे की साइड में देखिए यहाँ पर खूब सारे लोग जो यहाँ के याक, इतने सारे याक लेके जा रहे हैं चराने के लिए। ये कोई गाय या भैंस नहीं है, याक है याक। ये पहाड़ों का प्राणी है, ऐसे ही होता है। इसके बाल होते हैं बड़े बड़े। फीमेल जो होती है इसका दूध निकालते हैं। इसको कुछ बोलते भी हैं फीमेल याक को। इतने सारे घने बालों के प्राणी ये ठंडी जगह में ही होते हैं, बस नीचे नहीं लेके जा सकते इनको। ये भी चुसुल गांव, वो जो पहाड़ी है ना उसके नीचे वहाँ बसा हुआ है। हम लोग जहाँ से आए हैं वहीं लेके जा रहे हैं। और चाइना की उस समय मकसद यही था। एक ही साइड में त्रिशूल पहाड़ी भी है, उसको तो उन्होंने कब्जा कर लिया, त्रिशूल पहाड़ी को। और उसके बाद में चुसुल के ऊपर कब्जा करने की उनकी कोशिश थी, जिसको है ना रिजांगला के बहादुर सैनिकों ने जो नाकाम कर दिया। और चुसुल जो है वही सामने है, क्योंकि इस एरिया के अंदर ये फिर बड़ी पहाड़ी है। उस साइड में त्रिशूल है। यहाँ पर क्या है, बीच बीच में जो हरी हरी ऐसी घास जो आपको नजर आ रही है ना, ये आपको पता है क्या है? ये है धूप। इसमें अलग ही खुशबू आ रही है। ये सारे झुरमुर झुरमुर पेड़ जितने भी पौधे हैं ना, सारे वही है। और हम लोग इसी के किनारे यहाँ पर बैठ करके भारत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू है नहीं, ऐसे ऐसे पूरा माहौल ही खुशबू वाला हो रहा है पूरा ही। और हम लोग अभी भारत के उस क्षेत्र के अंदर है जो एकदम चीन से सटा हुआ है। ITBP इन ऊंचे पहाड़ों के उस पार है। जोर किया नहीं, गाय तो खाती होगी तो इतनी खुशबूदार। फिर दूध जोर को घी जोर को है नहीं, ले चला के किलो खंड। कुछ लोग सोचते हैं हमें तरबूज पसंद है, पसंद तो है ही, पर यहाँ पर हम लोग इसलिए खा रहे हैं तरबूज कि पानी की कमी ना हो शरीर के अंदर। क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है यहाँ पर, तो इसलिए दिक्कत होती है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, लिक्विड खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये तरबूज भी जो है वो पानी की कमी पूर्ति करता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई धूप की। धूप है एक बार को नहीं कई बार। अब गया नहीं चूड़दार भी पहला मैं एक लोग गयो किसे गयो यूलाकंडा, सब जगह पे बताया था। अब जो हम लोग आपसे अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त पूरी साइड के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे जो गांव आएंगे अभी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत, और नई नई जानकारी हम आपको बताएंगे और इस लद्दाख के इस क्षेत्र के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा आप हमारे साथ में देख रहे हैं, यानी कि शुभ जर्नी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, जय सिया राम। खूबसूरत दृश्य, बहुत सुंदर, जबरदस्त। ये पहाड़ है ना, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं।
मेरे भैया, शारदा भाभी, सूर्या, सुमन्या, थैंक यू। आपकी वजह से मैं ग्लेशियर में बैठी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।